बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है सिंपली क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज 11 भी है। क्वेश्चन हम इसका 11 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाकर सबसे पहले वो देखिएगा क्योंकि वो बेसिक है, उससे आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है वो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आप आइएगा। तो क्वेश्चन 11 जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने इसके लॉजिक को समझना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक जो है ना वो क्लियर कर दूंगी कि आपने किस लॉजिक से इसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ना शॉर्ट टर्म्स याद होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म्स पता होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं द डिफरेंस। अब डिफरेंस कहते हैं माइनस को, ठीक है, ये भी एक उसकी ट्रिक ही है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 6, यानी कि कोई दो नंबर है, हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर है। इज उनका डिफरेंस किया यानी कि उनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6। तो आप सिंपल यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है ना आप वो लिख लें, और यहाँ पे आप सिंपल लिख भी लें गिवन डाटा या गिवन वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ, सबसे पहले तो आपने ये लिख लेना है ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 6 है। इतना आपने काम कर लिया। जब आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ना डिफरेंस करना है 10 और 2 का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, 10 और 2 का जब निकालते हो तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि हमारे पास 8 आ जाता है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को ना माइंड में रखना है, और फिर मैं नेक्स्ट में ना इनकी एक ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से लार्जर एक नंबर रखते हो और फिर दूसरा नंबर रखते हो, ठीक है। तो ये फर्ज करें कि ये आपके पास ना ये रिजल्ट है। रिजल्ट को तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों का डिसाइड करना है कि ये कौन से दो नंबर हैं, तो वो आपने सबसे पहले लेट करना है। लेट द फर्स्ट नंबर, या स्मॉलर नंबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपने लेट कर लिया, एक्स हो गया, ठीक है। और लेट करेंगे आपके पास ना स्मॉलर नंबर एक्स है, ये 2 है, एक्स है, ठीक है। यानी कि एक्स हमारे पास क्या है 2। अब आप जब ये नंबर फाइंड करना चाहोगे, यानी कि जो एक बड़े वाला नंबर है, तो आप इस स्मॉलर में ये जो रिजल्ट आया होगा उसको ऐड कर दोगे, तो आपके पास ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, जो हमारे पास लार्जर नंबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हमने यहाँ पे लिखना है ना द लार्जर नंबर, ये मैंने आपको इसलिए चीज बताई क्योंकि हमारे पास रिजल्ट 6 था, ठीक है, और एक नंबर हमने खुद से लेट कर लिया एक्स। अब लेट कौन सा हमने नंबर किया है, स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि हम उसके ऊपर फर्दर जो काम करना है वो करने के बाद हमारे पास लार्जर नंबर आ जाए। स्मॉलेस्ट नंबर मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये 2 था, आपको नजर भी आ रहा है। अब जब हमने फाइंड करना होगा लार्जर नंबर, तो मैं क्या करूंगी, 2 में क्या चीज ऐड करूंगी, 2 में यहाँ पे हमारे पास 2 हमारे हमने लेट कर लिया एक्स है, और रिजल्ट को जब मैंने ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लार्जर नंबर। ऑब्वियसली 2x की जगह मैंने 2 लिखा हुआ था, 8, तो हमारे पास 10 आ गया, यानी कि लार्जर नंबर इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब है आपने क्या कर देना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको और जो आपका रिजल्ट आया आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है। हम स्मॉलर भी लिख सकते हैं। अच्छा, इतना काम करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1/3 द लार्जर 1 इज स्मॉलर देन 2/3 ऑफ द स्मॉलर 1/2, यानी कि उसने बोला हुआ है कि हमारे पास जो लार्जर नंबर है वो क्या होगा, लार्जर 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना, ये 1/3 जो है एक न्यूमेरिक डाटा है, और लार्जर 1 जो है वो एक उन्होंने फॉर्म बताई हुई है कि जो लार्जर एक लार्जर जो नंबर होगा ना वो आपने लेना है। इज स्मॉलर देन 2/3। अब लार्जर हमें कौन सा नजर आ रहा है, ऑब्वियसली ये वाला लार्जर है और ये स्मॉलेस्ट है, तो आपने यहाँ पे लार्जर लिख लेना है। और फिर साथ में 2/3 की बात है, 1/3 की बात है, तो 1/3 का मतलब होता है कि 1/3, 1/3 द लार्जर, तो मैंने 1/3 द लार्जर कर दिया। इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन द 2/3, 2/3 भी लिख लेते हैं क्योंकि 2/3 है तो 2/3, यानी कि जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से 2 वाले पार्ट्स हमने ले लिए ऑफ द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर हमारे पास कितना है, एक्स है, ये इतनी कंडीशन लिख ली। बाय 2, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लार्जर नंबर का 1/3 हमने जब किया, तो वो जो हमारे पास वो ग्रेटर है। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें, स्मॉलर देन लिखा हो ना, तो स्मॉलर देन कौन सा है हमारे पास, ये छोटे वाला स्मॉलर देन है, ठीक है। इसका मतलब हमने किस में ऐड करना है, लार्जर में। 1/3 the larger one is smaller than 2/3 of the smaller 1/2, यानी कि ये जो है ये छोटा है कितने टाइम, 2 टाइम। 2 को जब मैं फर्स्ट में लार्जर वाले में ऐड करूंगी उसकी कंडीशन में, तो वो स्मॉलर वाला उतना छोटा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है।
अब हम सिंपली इक्वेशन जब हमने क्रिएट कर ली, मेन काम हमारा होता है इक्वेशन को क्रिएट करना। जब हम इक्वेशन को क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यूएशन यानी कि एक्स का आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आपको बेसिस में कौन सी वैल्यू नजर आ रही है, डिनोमिनेटर में 3 आ रही है, तो आप सिंपल क्या करोगे, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इस 3 को सब टर्म के साथ। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, हर टर्म को देखते हुए करना है, कोई भी टर्म मिस नहीं करनी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू एक्स प्लस 6। फर्स्ट टर्म के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरी टर्म भी हमारे पास क्या है 2 है, तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। फिर इसके साथ भी ये जो हमारे पास इक्वालिटी की दूसरी साइड पे स्मॉलर वैल्यू की कंडीशन थी ना, उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा है, 1x प्लस 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे हाल ही हमारे पास बचा 2 इंटू एक्स। तो अब हम सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 1 है तो सारी वैल्यूज अंदर की एज इट इज आ जाएंगी, 2x एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक तरफ इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, x को एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ करते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, आप चाहें तो आप ये वाला x इधर ले आएँ और ये कांस्टेंट उधर ले जाएं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो वो बाद में फिनिश भी हो जाएगी। इसलिए आप जिस भी तरीके से करें, लेकिन आप जो है वो रूल को ध्यान रखते हुए फिर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है प्लस और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2x के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 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 6 में 6 ऐड किया 12 आएगा, यहाँ पे 16 नहीं है। ठीक है, और 2 में अब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा और x एज इट इज। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है 12। तो यहाँ पे अगर मैं लार्जर और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ तो हमारे पास लार्जर नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट या स्मॉलर नंबर x था। तो x की जो वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है वो 12 है। ठीक है, एक नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर भी हम देख लेते हैं और फिर हम ना ऑब्जर्व करके भी देखेंगे कि क्या ये बिल्कुल ठीक है। लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या था जो हमने एवेलुएट किया हुआ था, 6 प्लस x प्लस 6, x की वैल्यू 12 प्लस 6। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 6 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, एक ये नंबर है स्मॉलेस्ट और एक ये है लार्जर। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, जो उन्होंने कंडीशन में दिया हुआ था क्या वाकई डिफरेंस है। तो लार्जर में से हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं, तो 6 आ रहा है। यस, हमारे पास ये जो दोनों नंबर आए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ तक हमारा आंसर बनता है।